अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है हमारा यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने आज जो है यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड में इनमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आ जाते हैं, तो स्टूडेंट इस लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे कि व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट आपने पीछे अपने लेक्चर्स को डिस्कस मैंने जो किए थे सारे के सारे, अगर आपने उनको सुना होगा तो आपको इस डेफिनेशन का, इस शॉर्ट क्वेश्चन का फ़ौरन आंसर माइंड में आ जाएगा। फर्दर इसके बारे में मैंने डिटेल जो है वो भी नोट डाउन की है, तो एज इट इज़ आप वो भी याद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखे। तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट जो होता है वो डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। वो जो क्या करता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो रिकम्बाइन नहीं होता टू फॉर्म द रिएक्टेंट। वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के अलावा रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं जाता। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं उनसे क्या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं बनता। ये थी इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर सपोज टू बी कंप्लीट। इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन थे वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और इनको हम सिंगल एरो से, जैसे कि मैंने इधर रिप्रेजेंट किया सिंगल एरो से, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करें। तो स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर की है वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है वो एक ही रेट पर क्या होता है, स्टार्ट आउट होता है और उसी रेट पर वो चलता रहता है। लेकिन उनकी जो कंपोजिशन होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये हमारा क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन 2। शॉर्ट क्वेश्चन 2 के बाद हमारा थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स, पहले हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने क्या किसको डिस्कस करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, मैंने लिखा हुआ है राइट डाउन, मैं आपको दिखाती हूँ। गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये डिस्कस करना है कि इसमें जो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जैसा कि इरिवर्सिबल जो था वो हमेशा कंप्लीट होता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो। ये इसमें दो जो है वो मेजर डिफरेंस हैं। नेक्स्ट जो थर्ड इसका डिफरेंस है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है सॉरी, वो ये है कि दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे। इनमें बोथ वेज होते हैं, दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के दोनों होते हैं। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, दोनों के दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। लेकिन हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो मेजर डिफरेंस है। इसको आप एक लिहाज से ये भी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस करना है हाउ इज़ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है उस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इनमें बोथ रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होते हैं। इसी वजह से जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कंप्लीट होने से पहले होता है। मीनिंग ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास वो जो दरमियान में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड जब वो इक्वल हुए थे वो तो पॉइंट स्किप हो जाएगा। तो हमने एंड तक नहीं जाना रिएक्शन के मिड में जाना है। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे तब क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो कहते हैं इनिशियल स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है,
लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है। जब रिएक्शन फर्दर स्टार्ट आउट होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, वो एट द फास्ट स्पीड पे हो जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, वाई एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन क्यों स्टॉप नहीं होता। तो स्टूडेंट उसका आंसर ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बिकॉज द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो स्टॉप इस तरह, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में यही होता है कि वो जो रिएक्शन होता है वो चलता रहता है, वो कीप ऑन टेकिंग प्लेस होता है सेम रेट पर, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। उनकी डायरेक्शन पहले फॉरवर्ड होती है, फिर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जब इस तरह का होता है ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट, वो कहता है क्यों नहीं स्टॉप होता, जो रिएक्शन होता है उसका क्यों नहीं स्टॉप होता, क्योंकि वो रिएक्शन स्टार्ट आउट रहता है, लेकिन पहले फॉरवर्ड से रिवर्स में, फिर रिवर्स से फॉरवर्ड में, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट रहती है, लेकिन उनका रेट जो होता है वो सेम रहता है। ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।